Hello students, welcome to the humanities। आप सभी आज geography, as you can see I have written the geography subject here। So today we are going to read about the geography's first chapter, that is geography as a discipline। Geography as a discipline चैप्टर आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। So first consider the word discipline। What is the meaning of discipline? Discipline का meaning क्या है? Discipline is not resembling the discipline। ठीक है, ये discipline को show नहीं करता। It is remarking that geography as a subject। What the meaning of discipline is? Geography as a subject। Before class 11th up to the class 10th आप लोगों ने पढ़ा है geography but with the co-part of SST। ठीक है, सेपरेट geography को आपने नहीं पढ़ा है, आपने SST में geography को पढ़ा है। So geography subject आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन in class 11th you are going to read in detail। ओके बच्चों, so let's start the chapter। Geography as a discipline, why should we study geography? हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, why should we read geography? Why do we read or study the geography? हमें geography क्यों पढ़नी चाहिए? ठीक है, क्यों पढ़नी है हमको geography? हमको नहीं पढ़नी है। तो everything you want to correlate, यानी कि everything has a reason and you all have to find out the reason। So to know why we study geography, हम study क्यों करते हैं इसकी, हम उसको पीछे के पीरियड में लेकर चलते हैं। द प्रिमिटिव सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी यानी कि अर्ली ह्यूमंस के पीरियड की बात हो रही है। अर्ली ह्यूमंस के पीरियड की बात हो रही है। अर्ली ह्यूमन सोसाइटी में मैन डिपेंडेंट ओवर द सोसाइटी, ओवर द सोसाइटी। हाउ मैन डिपेंडेंट ओवर द सोसाइटी? प्रिमिटिव सोसाइटी में मैन जो है सोसाइटी पर डिपेंड करता था, यानी कि उनका अपना एक ग्रुप था। लेकिन इस सोसाइटी से भी ज़्यादा बेस्टली हम उसको कह सकते हैं मैन डिपेंडेंट ओवर द नेचर। यहाँ पर हम नेचर को ज़्यादा बेस्टली शो कर पाएंगे, दैट मैन डिपेंडेंट ओवर द नेचर। इन विच पीरियड? द प्रिमिटिव पीरियड, अर्ली पीरियड्स ऑफ ह्यूमंस। ज़्यादातर इंसान नेचर पर डिपेंडेंट था, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता था। बारिश हो रही है तो उसको बारिश फेस करनी पड़ेगी, बारिश में उसको अपने आप को कहीं ना कहीं छुपाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप भी कहोगे मैम बारिश तो आज भी होती है, फिर आज क्या करते हैं हम? बारिश होती है लेकिन हम क्या करते हैं, हम अलग अलग तरीके निकालते हैं। जैसे हम अपना घर मॉडिफाइड कर लेते हैं, बारिश हो, धूप पड़े, बहुत सर्दी पड़े, हम पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना अर्ली ह्यूमंस पे यानी कि प्रिमिटिव ह्यूमंस पे पड़ता था। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस वी हैव। सेकेंडली, पोस्ट प्रिमिटिव सोसाइटी। पोस्ट प्रिमिटिव सोसाइटी कहती है बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जैसे जैसे जो ह्यूमंस हैं वो मॉडिफाइड हुए, एंड व्हेन ह्यूमंस गॉट मॉडिफाइड, and at present era we used to call it that humans modified, and by the technology, by the use of technology they get modified, started producing food। They started to producing food, यानी कि in the primitive period humans were only the food producer, food gatherer, not the food producer। ठीक है, तो वो फूड प्रोड्यूसर नहीं थे, फूड गैदरर थे। और फूड गैदरर थे, व्हाट इट मीन्स कि अब वो फूड प्रोड्यूसर बन गए। हाउ दे गेट द फूड प्रोड्यूसिंग सिस्टम, उनको किस तरीके से मिला? वाया टेक्नोलॉजी। वाया टेक्नोलॉजी हम लोगों ने अर्ली ह्यूमंस की हिस्ट्री पढ़ी है, इसमें जाना है कि अर्ली ह्यूमंस ने बाय मिस्टेक जो है फूड प्रोड्यूस करना सीखा। उसने कोई टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी, लेकिन बाय मिस्टेक उसने ये सीखा। फिर धीरे धीरे उसका जो दिमाग है उसने ये कहना शुरू करा कि नहीं, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ को और हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो वाया टेक्नोलॉजी ही स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फूड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। डेफिनेटली विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज तो वो कुछ नहीं कर सकता था। तो यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, सॉइल एंड वाटर एंड द अदर थिंग्स, उनको सबको इस्तेमाल करके, यानी कि फूड प्रोडक्शन के लिए ही रिक्वायर द लैंड, ही रिक्वायर द वाटर, ही रिक्वायर द बेटर सॉइल, सो दैट ही कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर क्रॉप्स देयर। ठीक है, एंड डेवलप्ड स्किल्स टू अंडरस्टैंड अर्थ, मेड मैप्स एंड ग्लोब्स। आफ्टर दैट, यानी कि again and again he modified himself, he changed himself, his conscious mind used to think how the earth has looked like, where I am and where are the other persons, how we can correlate to
और स्किल्स को डेवलप करने के बाद में दे अंडरस्टैंड द अर्थ. हाउ दे अंडरस्टैंड द अर्थ? दे कम टू कंक्लूजन, yes, on earth I used to live. On earth elephants and the big creatures also used to live. On earth small creatures like ant also used to live. What it means? Earth is the home of all the creatures, so all of them are living on the earth. How the earth looks like, that is the, he made maps and the globes, so recognize the places to know the shapes of the earth and many more things. ये पीरियड जो ग्लोब्स का है सबका एकदम से नहीं आया कि आप फूड प्रोड्यूसर से एकदम से यहाँ पर आ गए, लेकिन ये मॉडिफाइड होते गए, चेंजेस होते गए. और ये चेंजेस होने के कारण क्या है, इनमें बहुत सारे वेरिएशंस आए. यानी कि व्हेन वी वांट टू नो व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, डेफिनेटली व्हाई हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी है एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट, व्हाई वी वांट टू स्टडी ज्योग्राफी, व्हाई वी रीड ज्योग्राफी. हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी है? तो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हमें मालूम है ईच एंड एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट इज कोरिलेटेड टू अस एंड ईच एंड एवरीथिंग मेक अस अफेक्टेड. इन द प्रिमिटिव पीरियड वो इफेक्ट दूसरा था, बट इन पोस्ट प्रिमिटिव पीरियड इट मे बी इफेक्ट टू ह्यूमंस, बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी चेंज इट. ठीक है, तो ये चीज़ें तो हमारे समझ में आती है कि हम लोग इन कंक्लूजन्स को निकाल लेते हैं, लेकिन आफ्टरवर्ड now the question arose, what is geography? What is geography for us? What is the meaning of geography here? Many creatures live on earth. As we know, why we should read geography as a subject. Afterwards, we must know the what is geography. हमें geography के बारे में ये तो पता चल गया कि हमें geography क्यों पढ़नी है ना? हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी है? कोरिलेट करने के लिए. क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी फिजिकल एनवायरनमेंट गेट अफेक्टेड ह्यूमंस. ठीक है, सो हमें ज्योग्राफी को रीड करना है एज अ डिसिप्लिन. बट व्हाट इज ज्योग्राफी? ट्रूली वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ह्यूमैनिटीज एंड वी मस्ट नो व्हाट इज ज्योग्राफी. सो नाउ दिस इज द टाइम टू डिफाइन द ज्योग्राफी. ज्योग्राफी, मेनी क्रिएचर्स लिव ऑन द अर्थ. डेफिनेटली हम जानते हैं कि धरती पर बहुत सारे क्रिएचर्स रहते हैं, इंक्लूडिंग the small to larger one over the earth. So earth is not uniform. That also seems to us कि अर्थ हमें सब जगह पर एक सा नहीं दिखाई देता. What it means? It has mountains, plains, deserts, plateaus and oceans. इसमें कई फीचर्स, फिजिकल फीचर्स आपको दिखाई देते हैं. कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेनर पार्ट्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज, कहीं पे ओशंस, कहीं पे डेजर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, विच ह्यूमंस हैज़ नॉट बीन क्रिएटेड. ह्यूमंस हैज़ नो रोल टू क्रिएट इट. यानी कि हियर नेचर जो कुछ आपको फिजिकल एनवायरनमेंट दिख रहा है, ह्यूमन कांट डू एनीथिंग बट ही अडॉप्ट हिमसेल्फ. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर. सो what is geography is going to define that, as we all know, earth is not uniform. Earth has different features. It takes the mountain, plains, desert, plateaus, oceans and others. And the second thing we used to see over the earth is the social and cultural features. Social and cultural features किस तरीके से दिखाई देते हैं? Social and cultural features, माउंटेन्स बनाया हुआ है, ये हमको पता है ना. माउंटेन्स क्रिएटेड हो रखे हैं, प्लेन्स क्रिएटेड हो रखे हैं, ये तो नेचर ने क्रिएट करें. बट आप मुझे बताइए, हैव नेचर क्रिएटेड द सिटीज? हैव नेचर क्रिएटेड द विलेजेस? हैव नेचर क्रिएटेड द रोड्स? हैव नेचर क्रिएटेड द रेलवेज और द अदर थिंग्स विच यू सी? We can say these are the man-made or human-made things which we see. We made it an environment nearby us to adapting it so that we can safely use the nature. ठीक है, हम नेचर को वाया टेक्नोलॉजी यूज कर यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं दैट अर्थ इज नॉट एन यूनिफॉर्म स्टेज. वी एज ऑल नो यूनिफॉर्म नहीं है, तो हमें बहुत सारे इसके फीचर्स दिखाई देते हैं. वहाँ पर ह्यूमंस कुछ नहीं कर सकते. ह्यूमंस कांट चेंज इट. ठीक है, हम नहीं बदल सकते, लेकिन व्हाट वी कैन डू? वी कैन डू सम क्रिएशंस क्रिएटेड बाय आवरसेल्व्स. हम उन पत्थरों को लेंगे, मकान बनाएंगे, बहुत सारे मकान बनाएंगे, तो कोई टाउन सेटल्ड होगा, कोई विलेज सेटल्ड होगा. उन पत्थरों को, यानी कि रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हम ले रहे हैं और उनसे हम क्या कर रहे हैं? उनसे हम रोड बना रहे हैं. हम धरती के अंदर से आयरन निकाल रहे हैं, तो हम रेलवेज बना रहे हैं. आ रही बात समझ में? यानी कि ईच एंड एवरी टाइम वी आर यूटिलाइजिंग द नेचुरल थिंग्स एंड
the things given by the nature. So these are not the different things to all of us. Here, this helps us to understand physical environment with the social environment and the cultural features. ये दोनों चीजें यानी कि फिजिकल एंड द सोशल एंड कल्चरल फीचर्स, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल एंड कल्चरल फीचर्स जो हैं वो एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। ह्यूमंस ने आज जो सोसाइटीज़ क्रिएट करे हैं, विलेज सिटीज़ क्रिएट करे हैं, वो सब कुछ हमने अपनी फैसिलिटीज़ के किए हैं। ह्यूमन इज कॉल्ड एज अ सोशल एनिमल, और सोशल एनिमल कांट लिव सेपरेट अलोन, हम अकेले नहीं रह सकते। वी नीड द सोसाइटी। सोसाइटी कैसी? ऐसा तो है नहीं कि हम रह रहे हैं और हमारे साइड में जो है हाथी हमारा नेबर हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी कि हमारे ही जैसे नेबर्स वहाँ पर होने चाहिए, जो एक जैसी सोसाइटी हमको देखने को मिले जहाँ पर हम अपने आप को सिक्योर महसूस करें। सो दीज थिंग्स हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। सो व्हाट इज ज्योग्राफी? इफ वी कम टू नो दैट दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द सोशल एनवायरनमेंट एज वी डिस्कस्ड। इट इज लाइक अ स्टेज वेयर ह्यूमंस एक्टेड। सो कंक्लूजन, ज्योग्राफर्स जो स्कॉलर्स हैं दे कंक्लूड कि अगर हम स्टडी करें फिजिकल एनवायरनमेंट की और सोशल एंड कल्चरल फीचर्स की, तो व्हाट सीम्स टू अस, यानी कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट और एक ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ये दो हमारे सामने हैं एंड दे आर कोऑपरेटिंग टू ईच अदर। हाउ दे आर कोऑपरेटिंग टू ईच अदर? ये किस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं? बाय यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज वी आर यूजिंग दीज सिटी, वी आर फॉर्मिंग दीज सिटीज, टाउन्स एंड अदर थिंग्स फॉर आवर ओन कन्वीनियंस। ठीक है, तो some scholars used to call that this earth is look like a stage. ये एक स्टेज की तरह दिखाई दे रहा है। जैसे शेक्सपियर ने कहा है ना कि क्या है ये दुनिया, एक क्या है स्टेज है जहाँ पर हम ह्यूमंस जो है क्या कर रहे हैं, अपने एक्ट कर रहे हैं। जो जो हमें रोल प्ले करने को मिला है, जैसे मैं रोल प्ले कर रही हूँ एज ए टीचर क्योंकि मुझे भगवान ने वो दिया है, आप एज अ स्टूडेंट हैं, बाद में फ्यूचर में आप कुछ और करेंगे, तो ये सब हम अपने अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। तो उसी तरीके से ओवरऑल अगर हम अर्थ को नोटिस करें तो इट इज़ लाइक अ स्टेज वेयर ह्यूमंस एक्टेड। ह्यूमंस वहाँ पर एक्ट करते हैं बाय यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। सो दिस इज द बिगेस्ट थिंग विच वी वांट टू नो व्हाट इज ज्योग्राफी। सो अब व्हाट इज ज्योग्राफी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। किस तरीके से ज्योग्राफी को हम कह सकते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो पर जाना पड़ेगा। क्लियर?